सभी विद्वान साथियों, अध्यापक मित्रों एवं प्रिय छात्र छात्राओं के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको आमंत्रण और निमंत्रण में मुख्य अंतर एक छोटी सी वीडियो के द्वारा बता रहे हैं। यद्यपि मेरे शिक्षण की वीडियो अलग हैं, लेकिन आमंत्रण और निमंत्रण पर बहुत भ्रम की स्थिति होती है। बड़े बड़े विद्वानों में भी, छात्र छात्राओं में भी और पढ़े लिखे लोगों में भी आमंत्रण और निमंत्रण में जो मुख्य अंतर है उस पर बड़ा भ्रम रहता है। उसी भ्रम को दूर करने के लिए मित्रों की अधिकतम राय के कारण मैं आपके लिए छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, अब देखिए, आपको हमने पत्र के बारे में बताया। पत्र अर्थात चिट्ठियां, खत। तो पत्र बहुत प्रकार के होते हैं। पत्रों के प्रकार की बात चल रही है। जैसे हम किसी मित्र को लिखते हैं, भाई बहन को लिखते हैं, किसी संस्थान को लिखते हैं, अपने प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, नौकरी के लिए लिखते हैं, किसी के वहां कोई दुर्घटना हो जाए तो शोक संदेश लिखते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे पत्र होते हैं। इन पत्रों को दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाए जाते हैं औपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। अब पहले देखते हैं कि औपचारिक पत्र। पत्रों के दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र अर्थात जिस पत्र के लेखन में औपचारिकताएं निभाई जाती हैं, जैसे सेवा में श्रीमान ये लिखना, उनके पद को लिखना, उनके विषय को लिखना कि मैं क्या लिखना चाहता हूं, आपको क्या बताना चाहता हूं, या मैं किस प्रकार से, जैसे हम किसी नौकरी के लिए करते हैं तो अपनी शैक्षिक योग्यता का एक विशेष क्रम होता है। आपने देखा होगा निमंत्रण पत्र में भी विशेष ऊपर से पहले ये वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, इसके बाद जो आता है कार्यक्रम, फिर उसमें कहाँ शादी होगी, किस प्रकार से होगी, फिर उसमें कौन कौन आगंतुक हैं, कौन कौन उसमें विनीत हैं। इस प्रकार से तो औपचारिक पत्र होते हैं, उसमें औपचारिकता होती है एक विशेष, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। वो आपको लिखना ही पड़ेगा, वो बातें आपको बतानी ही पड़ेंगी। तो इसलिए इसको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र अर्थात आपको कोई औपचारिकता नहीं दिखानी है ऐसी कि आपको विषय भी लिखना है, फिर आपको विशेष कारण भी लिखना है, फिर विशेष प्रोग्राम भी देना है। इस प्रकार से आपने उसमें कुछ नहीं करना। आपने सीधे अपनी बात लिख देनी है। जैसे एक भाई अपने भाई को लिखता है, मित्र अपने मित्र को लिखता है। प्रिय मित्र, मैं नमस्कार, आपके घर में सब कुशल मंगल होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे। मैं भी कुशल पूर्वक रहते हुए परमेश्वर से आपकी कुशलता की प्रार्थना करता हूं। इस प्रकार से लिखते, लास्ट में अपना, अंत में अपना नाम लिख देते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र हुए, इसमें कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आता है। अब चलते हैं निमंत्रण पत्र और आमंत्रण पत्र में अंतर। बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना। निमंत्रण पत्र, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें कार्य का पूरा विवरण होता है कि इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, और आप आएंगे। सादर आमंत्रित है नहीं आएगा। यहाँ आएगा कि आपको आना ही होगा। आजकल आप देखते होंगे, लिख देते हैं वो, उसमें नीचे से लिख देते हैं, मेरी दीदी की शादी में जरूर जरूर आना। आपने देखा होगा, या मेरी मौसी की शादी में जरूर जरूर आना। अर्थात आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि विनीत है। यहाँ बगल में आपके नीचे विनीत लिखा रहता है। विनीत मतलब विनती कर रहे हैं, आपको आना है। जब कोई हमसे, जैसे हम परमेश्वर से विनती करते हैं, तो परमेश्वर को आना ही पड़ता है हमारे दुखों को हरने के लिए। इसीलिए मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ परमपिता परमेश्वर की कृपा से। मेरे घर में अच्छा कार्य हो रहा है, शादी हो रही है, जनेऊ हो रहा है, नामकरण हो रहा है, जो भी हो रहा है, इस कार्य में आप अवश्य पधारें। तो अवश्य आने के लिए जो बाध्यता होती है वो निमंत्रण पत्र, क्योंकि निमंत्रण दिया गया है, न्योता दिया गया है। निमंत्रण का मतलब आपको आना है। जैसे बच्चे कभी काम नहीं करते, खाली आ जाते, हम कहते हैं आपको न्योता दिया था क्या स्कूल में, आज आप आ गए, ऐसे ही आगे शब्द कहा ना हमने। तो न्योता जैसा कापी नहीं लाया, किताब में कोई व्यवस्था के साथ नहीं आया वो व्यक्ति, वो सीधे आ गया। तो निमंत्रण का मतलब ये होता है जब व्यक्ति को, अर्थात निमंत्रण दिया था इसलिए कहते थे, को निमंत्रण नहीं दिया था हमने, अर्थात कहने का मतलब ये आया कि आप आओ। और आमंत्रण होता है आमंत्रण, आपको, आप आइए, आपके साथ मंत्रणा करेंगे, आपके साथ बातें करनी है हमने, आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। ये हमारे विद्यालय में एक वार्षिकोत्सव हो रहा है, इतने इतने बजे, इतने तारीख को वार्षिकोत्सव हो रहा है, बच्चों की प्रस्तुति होगी सुंदर, और हमारी विद्यालय की जो स्मारिका है, पुस्तिका है, उसका विमोचन होगा। मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। इस प्रकार से लिखेंगे, और आपकी उपस्थिति भी प्रार्थनीय है, या आप भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार कीजिए। ये आमंत्रण हो गया। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों में, इसमें आपको अवश्य जाना चाहिए निमंत्रण में, और आमंत्रण में आवश्यक नहीं कि आप जा सकें। हो सकता है आप न जा पाए,
आपको टेंशन भी नहीं होगा उसमें, ये भी ध्यान रखिए। उसका तनाव नहीं होगा, आज वहां से ये आया था, आमंत्रण आया था, मैं नहीं गया, होगा ही नहीं आपको, क्यों? वो आमंत्रण है। इसीलिए आमंत्रण और निमंत्रण को समझने का प्रयास करिए। ये भावनात्मक रूप से भी समझने की चीज है और साहित्यिक रूप से भी समझने की चीज है और सामाजिक रूप से भी समझने की चीज है। निमंत्रण और आमंत्रण में अर्थ आपको अब समझ में आ गया होगा। आमंत्रण में आप जाने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आप जाए तो अच्छी बात है, जाना चाहिए आपको, वो अलग चीज है। लेकिन निमंत्रण में आपको जाना ही पड़ेगा। लिखा रहता है ना, मेरी दीदी की शादी में जरूर जरूर आना, अर्थात आपको जाना ही जाना है वहां। यहाँ के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप बहाना बनाते हैं तो अलग चीज हो, आपका अपना विवेक है। इसलिए यह निमंत्रण में आप कहीं परेशानी फंस गए तो आप अलग चीजों अलग बताएंगे आप। तो निमंत्रण और आमंत्रण को बताने में आपको कितना सफल हुआ हूँ, ये आप समझने का प्रयास करिए। इस प्रकार आपको हमने पत्र की एक विधा के अंतर्गत आमंत्रण और निमंत्रण पत्र में मुख्य अंतर आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मित्रों में भी भेजिएगा। धन्यवाद।